तो पिछली बार वाला जो हमारा पॉडकास्ट था एलियंस वाला जो हमने करा था, काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा था, है ना। कुछ नई चीज़ थी, थ्योरीज थी उसमें, काफ़ी लोग क्यूरियस भी होते, मैसेज भी करा था उन्होंने, डीएम किया, ऐसा होता है क्या होता है। तो इस बार बताओ यार, कुछ थ्योरीज व्योरीज हो अगर माइंड में या कुछ पढ़ा हो तो। अच्छा चल मैं तेरे को बताता हूँ कुछ ना। स्टेफन हॉकिंग थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सभी को पता है। उनके और एलॉन मस्क के बीच में एक डील साइन हुई बेसिकली, मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तुम। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ना ऑफिशियली अनाउंस करा कि हमें 4 साल का टाइम दो, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पीरियड के बीच में स्टीफन हॉकिंग की डेथ हो गई। अब आई डोंट नो कि मतलब वो क्या था, नेचुरल डेथ थी या फिर कुछ और रीजन थे, ये तो हमें भी नहीं पता। बट अफसोस वो हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ ना यार, वो प्रोजेक्ट ना बंद हो गया फिर। अच्छा। हाँ, तो वही बात है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तभी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस चीज़ पे दावा कर रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दो और हम एलियंस को निकाल के दिखाएंगे, मतलब कि होते हैं कि नहीं। हाँ उन दोनों ने तो बोला था कि मतलब कॉन्फिडेंस से बोला था, और मतलब ओपनली बोला था कि आप हमें 4 साल का टाइम दो, वी विल प्रूव इट। बट इतना अगर श्योरली मतलब वो बोल रहे हैं ना कि एलियंस होते हैं, कुछ ऐसे पास्ट में भी तो पहले भी मतलब कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई होगी या कुछ ऐसी कुछ तो हुई ना, थ्योरीज तो है ही, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा। आई थिंक 2023 के आसपास एक कांग्रेसमैन की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे काफी रेप्यूटेड जो ऑफिसर्स होते हैं वही लोग बैठते हैं ऑब्वियसली, और तो कोई बैठने से रहा वहाँ पे ना यार, है ना। तो उनमें से एक सडनली एक ऑफिसर उठता है और वो बोलता है कि ये जो अमेरिका वाले हैं, जो यूएस वाले हैं, ये ना एलियंस के साथ मिलके इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा। मतलब उनके साथ वेपन्स बना रहे हैं, इस तरह के वेपन्स बना रहे हैं कि सामने वाला बंदा 5-10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। अच्छा जी। अब जब उसने ये ओपनली बोल दिया एकदम से उठ के, तो उसको पकड़ ले गया। और भाई 2 दिन बाद ना उस बंदे का अता पता ही नहीं। 2 दिन के बाद वो कहाँ गया, कहाँ है, कुछ नहीं पता। क्योंकि भाई जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो मीडिया तो ढूंढेगी उसको कि कहाँ है क्या नहीं। हाँ, मीडिया ढूंढेगी, मे भी गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो चीज़ क्योंकि अलग है। हमारी गवर्नमेंट हो या यूएस की गवर्नमेंट हो या कंट्री, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं की भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट हमेशा जो है ना, मतलब एक जनता के सामने और जनता और अपने बीच में ना एक एज बना के रखती है कि हर इस तरह की कुछ बात ना जनता तक नहीं पहुंचे। अब सही। रीजंस क्या है ये तो देखो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ बना के रखती है। ये तो है। जो ओशो थे, उन्होंने अमेरिका में एक आश्रम बनाया था। अच्छा। रजनीशपुरम के नाम से। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता ना कि उसके जो आसपास के लोग थे, वहाँ पे मतलब कम लोग ही रहते थे। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो बेसिकली ये कैटल वेटल चलाना, चरवाए थे, मतलब हाँ मतलब गाय इस तरह का पालन जो छोटा होता मोटा है, ही काम फार्मिंग करते थे। वगैरह। हाँ, इस तरह का ही अच्छा। करते थे, कैटल फार्मिंग टाइप ना। हम्म। तो हुआ क्या वहाँ पे देखने को क्या मिला कि धीरे धीरे जो है वहाँ पे जो गाय थी, बकरियां थी, वो ना गायब होने लगी। अच्छा। और जो गाय वाय थी ना, उनकी ना बॉडी मिल रही थी यार, मतलब खेत वेत में उनकी बॉडी मिलती है, बट काफी अजीब तरीके से। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि जो बॉडी जो मिल रही है, हाँ। तो उनका जो बीच का जो पूरा पार्ट है, पेट मतलब बीच से पूरा चीरा हुआ है। अच्छा। और अंदर के ऑर्गन सब साफ है भाई। अच्छा। हाँ, स्पेशली उनका दिल। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल इतना क्लीन तरीके से साफ किया गया है। अब कोई भी देखो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, अगर कोई करेगा ट्रीटमेंट या कटवट मारेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना क्लीन वहाँ पे। बट वो इतना साफ कट था ना, जो देखने को मिल रहा था कि जैसे किसी ने लेजर कट कर रखा वहाँ पे, लेजर कट करके पूरा ऑर्गन निकाल रखा हो। और खून पूरा खून जो है ना पूरा सोख रखा था उसका। अरे भाई साहब। हाँ, और क्या होता है ना, जब इस तरह का जानवर, जब कोई भी जानवर हो, मतलब वो जंगल में ऐसे मारा हुआ पाया जाता है, तो जो खासतौर पे उस साइड क्या है ना, रात के टाइम ये भेड़िया और हाइनाज होते हैं ना, ये या वोल्चर, रात में या दिन में कभी भी, ये लोग क्या होता है, इनका क्या काम है, जो बॉडी मर गई है उस पे आते हैं, उसका खाना है, इनका पार्टी है बेसिकली, वही खाते हैं यहाँ, है ना। तो जो नोटिस किया गया ना कि 10-10 दिन बीत गए हैं, बट कोई भी जानवर उस बॉडी के पास भी नहीं आ रहा है भाई। अच्छा ही। हाँ, तो यार वो जो गाय का स्ट्रक्चर मिला ना, तो यार 100-200-300 किलो का जानवर होता ही गाय ना आसपास। उसका इतना क्लीन कट कि मतलब एक भी, मतलब नीचे कुछ भी नहीं, उसका कोई भी ऑर्गन नहीं मिल रहा, इवन मतलब उसकी स्किन भी कुछ नहीं मिल पा रही है। इतना क्लीन कट यार, 300 किलो का जानवर तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका टेक्नोलॉजी है ना जो हम लोगों से बहुत तगड़ी है। ये तो वही बात होगी जाएंगे, जैसे आम खा लेता है नहीं आज चम्मच से। एग्जैक्टली वही भाई साहब। आज हमारी साइंस कितनी तरक्की कर गई है, बट वो जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज करी गई है ना, उसका इतना क्लीन कट देने में, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमसे 250 साल आगे की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। हो सकता है कि नहीं?
और वैसे भी अब तो मतलब बोलते ही रहते हैं, कई सारी न्यूज़ ऐसी आती रहती है कि अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि AI के जरिए ही 10-10 मिनट में ऑपरेशंस हो जाया करेंगे, सर्जरीज हो जाया करेंगी। ये तो सब बोला जाता है ना। हो सकता है मे बी वो एलियंस के साथ मिलकर इसी तरह की टेक्नोलॉजी वो बना रहे हो, हाँ, और हमें अभी से ही उसका ज्ञान दे रहे हो कि हम ऐसा लाएंगे, करेंगे। ऐसा लाएंगे, मतलब ना ढांचा रखा है उसका गाय का, बट उसके अंदर से पूरा क्लीन है भाई। उसका पेट फटा है और पूरा क्लीन है, बाकी बॉडी एज इट इज रखी है। अब जैसे ही एक बार का वाकया है कि एक ब्राजील में एक गांव था, हार्डली आई थिंक 40-50 साल पहले की बात है ये, तुम सर्च करो मिल जाएगा तुम्हें। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ के जो लोग थे काफ़ी सीधे टाइप के लोग थे, पुराने ज़माना था ना, लाइटिंग वाइटिंग इतनी थी नहीं, तो वो अपना लगभग वही 7-8 बजे 6-7 बजे सनसेट के बाद खाना वाना खा पी के अपना सो जाते थे। तो हुआ क्या, एक दिन तो रात के टाइम उनको बहुत आवाज़ आने लगी और रोशनी दिखने लगी। तो लोग, आबादी कम थी, छोटा गांव था, तो लोग ना बाहर आए, उन्होंने देखा के बाहर कि हो क्या रहा है भाई, अच्छा। हमारे गांव में क्या हो रहा है भाई, कॉलोनी में हमारे। तो उन्होंने देखा बाहर आके कि ना एक रोशनी टाइप की है आ रही है, और वो रोशनी उन पर अटैक कर रही है। अच्छा। और अभी भी जो उस एरिया के जो बुजुर्ग है ना, जो अभी मतलब एजड है, उनके आज भी ना हाथ वाथ में एक है ना कट्स लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, पब्लिश भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो अपनी जबान से बोलते हैं, बट लोगों का यही कहना है, कुछ लोग मे भी यही कहेंगे कि यार ये झूठ है, ये है, अफवाह है, बट आज तक उनके निशान नहीं मिटे। वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब है ना, एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है, ये पूरा गांव झूठ बोल रहा है। कमाल की बात है, क्योंकि ये रिमोट एरियाज में ही होते हैं, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा इंटरनेट या फिर मतलब बहुत बड़ी आबादी ना हो, पॉपुलर सिटीज ना हो, जैसे बड़े बड़े सिटीज होते हैं, ये इस तरह की साइटिंग ऐसे गांव वाले एरिया में ही देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे ये मतलब एलियन साइटिंग हो गई, मतलब एलियंस वगैरह दिखते हैं, वो सारे बाहर के कंट्रीज में ही ज्यादातर दिखते हैं, ऐसा अपने इधर नहीं होता क्या, इंडिया वगैरह में, मतलब कभी कुछ ऐसा ट्रेस हुआ हो? यार इंडिपेंडेंस है ना, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, हमारे इंडिया में जो था ओडिशा में, 2 मतलब जो किसान होते हैं बेसिकली, तो किसान अपने खेत पे खेती बाड़ी कर रहे थे, खेत झोंक रहे थे, जो भी कर रहे थे खेत पे थे बेसिकली। तो उनको ना ऊपर एक आसमान में कुछ चीज़ दिखती है, अजीब चीज़ दिखती है। अब वो जो टाइम था, उस जमाने में फोन्स, ये इंटरनेट और तुम्हारा कंप्यूटर्स, ये सब तो था ही नहीं, और हमारे इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, तो उस जमाने में क्या किया उन लोगों ने, जब देखा वो चीज़, अजीब सी कुछ चीज़ उनको ऊपर दिखी, तो वो अपने गांव के उस पे गए, उसके पास गए, जो होता है ना पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर देते हैं। पहले हुआ करते थे लोग, अभी भी होते हैं, मतलब कम हो गया, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, पुलिस वगैरह। हाँ, पोर्ट्रेट में आ गया तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पर पहले जो स्केच ड्रॉ कर देते थे कि मतलब बताते रहो, तो उन्होंने बताया, और स्केच ड्रॉ होता है। अब स्केच ड्रॉ क्या होता है, UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, UFO स्पेसशिप, वो बनता है। चलो आज के टाइम में कोई इस तरह का कर रहा है या बोल रहा है, तो आदमी ये बोल रहा था कि यार वायरलिटी के लिए या पब्लिसिटी स्टंट के लिए, फेम पाने के लिए झूठ बोल रहा। उस जमाने में इंडिपेंडेंस से पहले, जब ये फेम, इंटरनेट, सोशल मीडिया पहले तो कुछ नहीं था, तो उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी? वही है एलियंस वगैरह। तो देखो, मेरा तो मानना है कि अगर हम इस प्लेनेट पे हैं, और हमारे जैसे प्लेनेट न जाने कितने होंगे, हमारी गैलेक्सी से न जाने कितनी गैलेक्सी ऐसी होंगी, तो एलियंस भी होंगे, और भी हमारी तरह हमसे स्मार्ट लोग भी होंगे, हमसे डम्ब भी होंगे, दोनों तरह की क्रिएचर्स होंगे, है ना। अब यार देख, क्रिएचर्स तो सभी तरह के हैं ना। अभी तूने भी तो रिसेंट में रील अपलोड करी है ना इंस्टाग्राम पे, द टाइम पास शो पे, है ना, उसमें भी तूने ये दिखाया कि एक क्रिएचर फाइंड आउट किया गया है ना, मिला है ना, तो वो क्या चीज़ है? ये देखो, वो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, है ना, वो तो शॉर्ट्स में हमने डाले। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि वो जो वीडियो में मिली है वो कितनी फेक है, कितनी रियल है, हमें नहीं पता, है ना। वो क्रिएचर फाउंड हुआ है, बट वो क्रिएचर जिस तरीके से फाउंड हुआ है, जिस तरह के लोगों ने पकड़ा है उसको, वो क्लियरली पता लगता है कि वो समुद्री कोई जीव है, जैसे मरमेड्स दिखाई जाती है ना। अब बात ये है कि जैसे हमें मार्वल की मूवीज में दिखाया जाता है, टालोगान दिखाया गया, अभी रिसेंटली काफी टाइम पहले उनकी मूवीज आई थी एक, नेमोर करके, जिसमें अंडर वाटर राजा होता है, कि पानी के अंदर एक पूरा किंगडम है। ऐसे ही DC में हमें दिखाया जाता है एक्वामैन, उसका पूरा ऐसे समुद्री राजा है वो, बेसिकली, है ना। बात सारी ये है कि इस तरह का क्रिएचर का मिलना, मरमेड्स की बहुत सारी कहानी निकल के आती है, और फिर इन सबको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है ये चीज, जो नासा स्पेस में और ऑपरेट करता है। सबको पता है कि नासा जो है वो स्पेस में ऑपरेट करता है, वो स्पेशली बनाया गया है स्पेस के लिए। वही नासा अंडर वाटर में, उस गहराई में जाके आज के टाइम पे अपना रिसर्च कर रहा है, जिस गहराई में कोई जा भी नहीं सकता, कोई नहीं सकता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना के, ऐसी शिप्स बनवा के वो अंडर वाटर जाके रिसर्च कर रहा है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अंडर वाटर भी एलियंस होते हो, मे बी उनको लाइफ मिली हो अंडर वाटर की। हाँ, ये तो थ्योरी है ना, मतलब है ना। तो अब नासा
स्पेस के लिए ही मेनली बनाई गई थी, मतलब ओशंस के लिए या इनके लिए अलग इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसको स्पेशल नाम दिया गया है नीमो। आप गूगल भी कर सकते हो कि नीमो NEMO, आप गूगल कर सकते हो कि ये क्या है, नासा का द्वारा ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप गूगल करके चेक कर सकते हो। बहुत डिटेल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट जब आप इसकी वीडियोस और भी देखोगे तो आपको कुछ कुछ क्लिप्स इसमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ होती है कि अंडर वाटर जाके भी हो सकता है एलियन लाइफ हो। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं रह चुके हैं वो ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि एलियंस को जो है ना ओशन से बहुत लगाव है। बिल्कुल, ओशन से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी है, डार्कनेस है, जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस ना है, ऑब्वियसली ना यार। मतलब अब सपोज के तौर पे तू है, तेरे पे कोई सुपर पावर्स हैं, या तू एक CBI का बंदा है या CID का ऑफिसर है, तो तू कहीं ऐसी जगह रहना प्रेफर करेगा ना जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, आउट एरिया में, किसी को डाउट ना हो तेरे ऊपर कि ये CBI का बंदा बिल्कुल है कि नहीं, या ये कुछ जासूस है ना। अब तो किसी फ्लैट में तो रहेगा नहीं, बिल्कुल सही बात बॉयज हॉस्टल में तो रहेगा नहीं ना, जहाँ पे हर दूसरा बंदा आ रहा है। तो मे बी इनका भी ये है कि ये ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ पे कोई इन्हें छेड़े ना, जहाँ पे मतलब इंटरफेयर ना हो किसी का। तो इसलिए तुमने देखा होगा ये लोग जो इनकी जो इस तरह की एक्टिविटी पाई जाती है ना ओशन में पाई जाती है, या फिर इनको जो पसंद है ना, इनको पसंद है हाईएस्ट पीक्स, जैसे कि वो माउंट कैलाश बिल्कुल है ना, बिल्कुल, जहाँ पे दूसरा आदमी पहुंच ही ना सके यार। अभी ओशन की बात चल रही है, रशिया में एक लेक है, जिसको नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, नाम मेरे को भी नहीं ना, बी से नाम है कुछ, है ना, आप सर्च करोगे ना कि रशियन ब्रह्म कुछ ऐसा अजीब सा नाम है। हाँ, कुछ अजीब सा नाम है। आप मतलब कोई भी अगर आप देख रहे हो, आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि एलियन लेक ऐसे करके, तो गूगल पे आ जाएगा रशिया, एलियन लेक रशिया आप लिखोगे, एलियन लेक रशिया आप लिखोगे तो गूगल पे आपको उसका एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब जैसे ये रशिया की लेक वाली बात है ना, इसमें क्या होता है कि इसका जो पूरा सिनेरियो था क्यों इसको बैन करा गया था, इसका सिनेरियो ये था कि अब क्या होता है, नॉर्मली रिसर्च करने के लिए सबमरीन को भेजा जाता है कि भाई अंडर वाटर तुम रिसर्च करो कि क्या है, क्या नए जीव मिल रहे हैं, कुछ ऐसा है ना, कुछ मिल जाए, रिसर्च तो चलता रहता है। तो सबमरीन को नीचे भेजा जाता है अपना जो है ना फुल पावर में जो लोग जाते हैं अपना सबमरीन पे। तो अब ये जैसे सबमरीन को लेकर अपनी गहराई में जाते हैं ना, तो कुछ काफी डीप जाके इनको ना ऐसे कुछ तो इन्हें दिखता है 9-10 फीट का, कुछ तो है ह्यूमनॉइड टाइप का क्रिएचर है, ठीक है, जैसे हेलमेट वगैरह पहन रखा हो, ऐसे लंबा सा है, 9-10 फीट का, बहुत लंबा होता है, लाइक स्क्विड जैसा नहीं होता, स्क्विड का कभी देखा हो तो ऐसे उसका हेलमेट होता है। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये हेलमेट है, अब वो ह्यूमनॉइड भी है, उनको लग तो रहा है कि कुछ तो जीव अलग है, ना तो स्क्विड है ना ही कोई ऐसा कोई फिश है जिसको हम जानते हैं, ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है। तो ये बाहर आते हैं वापस अपना शोर पे, वहाँ पे आके अपने ऑफिसर्स को बताते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को कि सर हमें ऐसा ऐसा कुछ दिखा है, अब हम क्या करें आगे। तो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो 3 स्कूबा डाइवर्स हायर करते हैं, मतलब ऐसे जो तैराक होते हैं, मेडलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनको हायर करा जाता है कि भाई तुम क्योंकि बेस्ट हो डाइवर्स में, हम तुम्हें प्रॉपर गियर देंगे और तुम्हें जाके चेक करना है कि तुम जाके फिजिकली जाके चेक करो, हम सबमरीन से चेक नहीं कर सकते वो चीज़। तो प्रॉपर्ली उनको गियर अप करके पूरा ऐसे सब कुछ देके ऑक्सीजन वगैरह सब टोटल पूरा गियर अप करके फुल पैकेज में कि भाई तुम्हें बहुत, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है कुछ ऐसी चीज़ मिलना। तो जब ये लोग नीचे जाते हैं तो ये वापस से अपना सर्च चालू करते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो वो क्रिएचर इनको दोबारा दिखता है। तो पहले तो इनको ना कुछ तो ऐसे मतलब अब घबराहट भी होती है, डर भी लगता है, भाई तुम ऐसी जगह जा रहे हो, पता नहीं क्या क्रिएचर है, मार ना दे, कुछ ना करते। तो जब ये देखते हैं ना तो इनके मन में वो खौफ तो बैठता है कि यार क्या करें, लेकिन ऑफिसर्स का क्योंकि डंडा हो रखा है तो जाके देखना है। अब ये पहुंचते हैं वहाँ पे तो इन्हें वो दिखता है क्रिएचर, तो ना इनको ऐसे मेंटली ऐसी वो चीज़ फील होती है जैसे टेलेकिनेसिस हो या कुछ ऐसा हो कि वो सामने वाला पर्सन ने तुम्हें वार्न कर रहा है कि तुम मेरी टेरिटरी में हो, मेरे इलाके में हो, चले जाओ यहाँ से चुपचाप। बट ये जब जाते नहीं है ना थोड़ी देर में ही, ये जाते नहीं है क्योंकि वो भी है कि यार देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई, क्या पता वो हो सकती है बातचीत, या कि एलियन है, अगर उनको भी श्योर नहीं है ना कि वो क्रिएचर है, कोई क्रिएचर है, एलियन है, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं पास जाने की। तो अचानक से ना उनके ऊपर ना लेजर से वार होता है, जैसे मशीन नहीं दिखाते मूवीज में या फिर उसमें गेम्स में बड़ी बड़ी मशीन होती है, हाँ, उनके ऊपर लेजर से वार होता है और इतनी तेज वार होता है कि ये लोग ना तीनों के तीनों सीधा बाहर निकल के गिरते हैं ओशन से, उसे लेक से सीधा बाहर पानी से। मतलब ये सोचो कितनी फोर्स से उनके ऊपर वो अटैक हुआ होगा, ठीक है, लकीली मरते नहीं है, बट ये बाहर आगे गिरते हैं। साइन ऑफ वार्निंग था कि भाई तुम मेरी टेरिटरी से बाहर चले जाओ। जब से ये इंसिडेंट जैसे ही होता है उस लेक को फौरन बैन कर दिया जाता है, जस्ट लाइक एरिया 51। जैसे एरिया 51 में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता, ह्यूमन नहीं जा सकता, बिल्कुल। एरिया 51 के लिए काफी लोग बोलते हैं अरे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, एलियंस नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर वहाँ एलियंस हैं।
और सबको पता है, थ्योरी है, सभी को पता है यार। सबको पता है। जिसको नहीं पता हम बता सकते हैं भाई, डीएम कर देना, हाँ, कमेंट अगर कर देना हमें, हम है बता तो, देंगे। अगर है तो आप कमेंट कर दो, हम हाँ। प्रॉपर्ली इस बात पे पूरा आपको थोड़ा तहकीक में बताएंगे कि एक्चुअली क्या 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 ये आपकी, या आपके मन में ऐसे कोई सवाल हो ना कि यार वहाँ पे क्या है, या हाँ। आपको ऐसा लगा हो कि आपने कोई थ्योरी सुनी हो तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो, हम प्रॉपर्ली फिर उस पर डेडिकेटेड बनाएंगे कि हाँ ये क्या है, ताकि हम रिसर्च करके आप तक पूरी वो चीज़ पहुँचा लें। वो आप हमें कमेंट्स में या आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। बाकी एलियंस का तो ये है ही ना, एलियंस के तो बहुत सारे प्रूफ है यार, कितने प्रूफ आर्मी, कितने प्रूफ बात छुपाए ना यार। वही है ना कि अब जैसे डोर की बात होती है, बिल्कुल अब हमारे तुम्हारे घर में डोर होता है, हम उस डोर को क्या देखते हैं, हम उसको दरवाजा है हमारे लिए, दरवाजा है कि एग्जिट का रास्ता है और Entry एंट्री है। का रास्ता है, ये तो है ना। बट अब ये भी तो है ना, सबकी एंट्रीज भी तो सबकी अलग होती है। अब तूने देखा होगा स्नेक है, स्नेक की एंट्री क्या होती है, बिल में जाता है, बिल टाइप होता है, उसमें होती है। अब चींटी होती है, चींटी की तूने देखी है एंट्री, वो एक मिट्टी टाइप का ना कुछ बड़ा सा बनाती है, उसका अंदर ही वर्ल्ड अलग है। हाँ। बीज होती है उनका बिल्कुल अलग होता है, सेम एज इट इज, मतलब ना एलियंस का भी कुछ ना कुछ अलग होता है। इनकी भी तो एंट्री होगी ना ऑब्वियसली। क्या बर्मुडा ट्रायंगल इनकी एंट्री हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल में क्या है कि सबसे ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा कांड होते हैं वहाँ पे। कोई शिप वहाँ पे गायब हो गई, हाँ। और यही चीज, यही जो हमारी थ्योरी है ना कनेक्ट करती है कि पानी, एलियन, बर्मुडा ट्रायंगल और ये इस तरह की पावर्स हाँ। वो आ रही हैं, जा रही हैं और वहाँ पे विलुप्त हो रही हैं चीजें। मतलब ये साइंटिस्टों का ये कहना है कि वो जो बर्मुडा ट्रायंगल है ना, जहाँ पे सब चीजें होता रहती है, तो वही इनका एग्जिट और एंट्री का रास्ता है, एक तरीके से वही गेटवे एलियंस का। तभी ना वहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल पे कोई भी प्लेन क्रॉस नहीं करता उसको, कोई शिप वहाँ पे नहीं जाती। ऐसा क्या है, ऐसा वो यही है, इतनी एनर्जी से इनकी एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रहा है, तो कहाँ ही करेगा ना। बिल्कुल, तभी तो कोई भी आज तक प्लेन वहाँ पे पास नहीं कर पाया बर्मुडा ट्रायंगल, ना कोई शिप। भाई हमने एलियंस की बात करी, हमने पानी की बात करी, कैसे पानी के अंदर उस तरह के क्रिएचर उनको देखने को मिले, ठीक है। और क्यों साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, एलॉन मस्क इतना ज्यादा एलियंस पे पूरा प्रूफ कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ओपनली कॉन्फ्रेंस करी है, बोला उन्होंने ओपनली, ठीक है। नासा जो स्पेस में ऑपरेट करता है वो पानी के अंडर भी ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कलेक्टिवली अगर आप पजल बना के उनको जोड़ो ना, तो ये कहीं ना कहीं इशारा तो करती हैं कि हो सकता है एलियन लाइफ पानी के अंदर हो। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हम भी थोड़ा टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपके मन में कुछ इस तरह के सवाल हैं, थ्योरीज हैं, या कुछ भी आपके पास ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे। अगर फॉलो नहीं करा है तो अभी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, अभी वहाँ पे मैं मस्त मस्त रील डालते रहता हूँ इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको कॉमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय।